लेक्चर देखते हैं। तो अभी मैंने बीम पढ़ाया था। बीम के बारे में ये बताया था कि कौन कौन से टर्म्स बीम में यूज़ करते हैं हम। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, मेन बार और एंकर बार, स्टीरअप्स, एंड कवर, बेंट बार, ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में मैंने बताया था। और इसकी कुछ डायमेंशन भी बताई थी हमने। तो अब एक ड्राइंग बनाते, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के यहाँ पे हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखो क्या है। किसी उचित मानक पर एक प्रबलित कंक्रीट धरन, मतलब कि किसी एक सुटेबल मेजरमेंट पे आरसीसी बीम का, ठीक है, एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन खींचना है, ठीक है, जिसके लिए कुछ डाटा है जो कि वो यहाँ पर है। तो धरन का माप डायमेंशन दिया हुआ 30x50 सेंटीमीटर। 30x50 सेंटीमीटर में ये वाला जो है वो है बी, ये है बी और ये है डी, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्पैन जो है 4.7 मीटर है। दीवार की मोटाई, थिकनेस ऑफ वॉल, ये हमने लिया 40 सेंटीमीटर। बियरिंग, मैंने बियरिंग बताया था कि बियरिंग होता क्या है, ठीक है। तो बियरिंग दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद और लिखा हुआ है तनन क्षेत्र में 20 mm डाया। तनन क्षेत्र क्या है, टेंशन जोन, ठीक है। टेंशन जोन में 20 mm डाया की 4 छड़ों को लगाइए, जिसमें से 20 mm की 2 छड़ों को टेक के निकट मोड़िए। मतलब कि तनन क्षेत्र टेंशन जोन में 20 mm डाया के 4 बार लगाए गए हैं, जिसमें से 2 को बेंड किया गया है सपोर्ट के नियर, ठीक है। अब इसके साथ ही इसमें स्टीरअप्स लगाए गए हैं जो कि 6 mm डाया का है, वो भी 2 लेग्स स्टीरअप्स है। और इसमें 12 mm डाया का 2 छड़ जो है वो कंप्रेशन जोन एंकर बार की जगह पर लगाया गया है, ठीक है। तो अब देखो, पहले इसके पहले एक चीज तुम जान लो कि टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन होता क्या है, ठीक है। तो टेंशन जोन कंप्रेशन जोन जानने के लिए देखो, ये लेट सपोज कोई एक बीम है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये तो सपोर्ट हो गया लाइक वॉल। ये हमारा हो गया बीम। अब इस बीम पर अगर ऊपर से लोड आ रहा है तो ये बेंड होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बीम पहले ऐसे थी, फिर अब ये लोड लगाने के बाद ऐसी हो गई। तो देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इलोंगेट हो रहा है, मतलब इसमें लग रहा है टेंशन, ठीक है। और इस वाला पार्ट में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसमें लग रहा है कंप्रेशन, ठीक। तो उसी तरह ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया बीच में, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। तो अब इसमें ये कंप्रेशन और ये टेंशन, ठीक। इसी तरह ये बीम में जो मैंने बताया था कि बीम में रिइंफोर्समेंट देते हैं, नीचे वाले को मेन बार कहते हैं या टेंशन बार भी कहते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में जो देते हैं उसे ही टेंशन रिइंफोर्समेंट जो देते हैं, नीचे वाले बीम में जो नीचे वाला बार देते हैं, ठीक है, उसे मेन बार कहते हैं और ऊपर वाले को एंकर बार कहते हैं। नीचे कौन सा एरिया होता है, टेंशन जोन, और ऊपर वाले में कंप्रेशन जोन, बीम में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या दिया है, क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन कितने का है, 4.75 मीटर। सबसे पहले हम स्केल एज्यूम करेंगे। माना हमने स्केल लिया 1:20, मीन्स क्या है,
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये लिया हमने स्केल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्लियर स्पैन कितना है, 4.75 मीटर। अब इस 4.75 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 475 सेंटीमीटर। अब इसको 20 स्केल में बनाने के लिए 475/20 कर दोगे तो ये कितना आएगा, 475/20 23 पॉइंट समथिंग आएगा। $23.75, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे हम स्केल से, ठीक है, स्केल से हम 23.75 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने 23.75 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और हमको ये पता है क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन में बताया था एंड टू एंड डिस्टेंस होती है सपोर्ट से, तो यहाँ से अब हम सपोर्ट की वॉल जो है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, विड्थ ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को जब स्केल पे देखोगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अब हम वॉल के लिए मार्क कर लेंगे। ये हमारी 2 सेंटीमीटर की वॉल बन गई। ठीक है, इसी तरह इस साइड भी हम 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे, एक मिनट, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर में मार्क कर लिया, वॉल बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो इधर ये बियरिंग कितना है, बियरिंग है 25 सेंटीमीटर। मतलब जब स्केल इसका करोगे तो 25/20, तो ये कितना आएगा, 1.25। ओके, तो अब 1.25 सेंटीमीटर हम यहाँ से इसमें ले लेंगे, तो 1.2 और 5, ये यहाँ से हम इसमें मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह इस साइड भी हम, ठीक, दोनों साइड हम 1.25 मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब देखो
अब बीम की डेप्थ कितनी होगी? डेप्थ के लिए देखो कितना दिया, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को जब हम स्केल में करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको 2.5 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमारी हो जाएगी बीम की डेप्थ। अब उसके बाद इसको हम मिला देंगे। ओके, अब ये जो वॉल है सपोर्ट, इसे हम ऊपर तक बना देंगे सही से। ठीक है, तो ये हमारा बीम का बन गया। ठीक, अब देखो इसमें रीइंफोर्समेंट डालना है हमको। क्या करना है? रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट के लिए दिया हुआ टेंशन एरिया में कितना देना है? 20 mm डाया की 4 छड़ों को लगाना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे क्लियर कवर। मैंने बताया था यहाँ पे टेंशन रीइंफोर्समेंट देने के बाद लीजिए उसके, ये रीइंफोर्समेंट और इसके बीच में होता है कवर, तो वो एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, एज्यूम करेंगे क्लियर कवर। क्लियर कवर हमने एज्यूम किया 20 mm। ठीक है, और एंड कवर हम एज्यूम करेंगे 40 mm। ठीक है, तो अब क्लियर कवर हमने एज्यूम किया कितना है? 20 mm। 20 mm मतलब कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर 20 से डिवाइड करोगे तो 0 ठीक है, तो 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को जब 20 से स्केल पे लाएंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, दैट मीन 1 mm। 2 सेंटीमीटर 0. ये है एंड कवर। एंड कवर को जब स्केल पे लाएंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर मतलब 2 mm। ठीक है, अब देखो स्केल से 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, ठीक है, तो मार्क करके हम दोनों साइड ड्रॉ कर लेंगे रीइंफोर्समेंट। अब देखो हुक बताया था मैंने, हुक। ठीक है, हुक बनाने के लिए हम एंड कवर से 0.2 mm की डिस्टेंस छोड़ेंगे इधर से। तो इधर से 0.2 mm, दैट मीन इतने पर, और यहाँ पर भी 0.2 mm छोड़ेंगे। ठीक है, और इस साइड भी 0.2 mm। तो ये हमारा बन गया हुक। ठीक है, इस हुक को हमने 180 डिग्री पर बेंड किया है। ओके, अब इसके लिए निकल लेते हैं कुछ। ठीक, ये हमारा क्या है? क्लियर स्पैन कितना है? 4.75 मीटर। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या है? बियरिंग। ठीक है, ये बियरिंग कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ ऑफ वॉल कितना हमारा? 40 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये रीइंफोर्समेंट में ये वाला कौन सा है हमारा? मेन बार। क्या है? मेन बार। और ये क्या है? एंकर बार। और इनके बीच का ये जो कवर है,
ये कितना है 20 mm, और ये है क्या क्लियर कवर। उसी तरह यहाँ पर भी ये कितना है 20 mm क्लियर कवर, ठीक है। और ये एंड कवर कितना है 40 mm, ठीक है। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है तनन क्षेत्र में 20 mm डाई की 4 छड़ों को लगाइए। ये लगा दिया हमने तनन क्षेत्र में, ठीक है। अब इसमें से 2 छड़ टेक के निकट में मोड़ना है, मतलब बेंट अप बार बनाना है। तो बेंट अप बार बनाने के लिए मैंने बताया था कि L/7 डिस्टेंस पे बियरिंग के सेंटर से लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये मैंने बताया था ना L इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन कितना है 4.75 प्लस हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बियरिंग, तो हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बियरिंग, तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर। तो L/7 हमको चाहिए, तो L/7 हो गया 5/7, ठीक है। तो 5/7 को निकालेंगे हम, तो ये आता है 0.7 0.7172 मान लो, ओके। इसका डिवाइड करने पे आएगा 0.714 समथिंग, तो 0.72 मान लो उसे। उसके बाद ये आया किसमें, ये है मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो ये आएगा 72 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल की भी आप स्केल बनाएंगे इसकी, तो 20/72, तो 20/72 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3.6, ठीक है सेंटीमीटर। तो अब मैंने बताया था कि जब भी लेंगे तो हम बियरिंग के सेंटर से लेंगे, तो ये बियरिंग हमारा कितना है, ये 1.25 था ना, ये देखो 1.25, तो 1.25 का हाफ आएगा 0.625, तो 0.625 मतलब यहाँ कहीं ये आएगा इधर, ठीक है। और इधर साइड में भी हम 0.625 ले लेंगे, ठीक। अब इस डिस्टेंस से, ठीक है, L/7 मतलब यहां से कितना लेना है तुमको 3.6, तो 3.6 आ गया तुम्हारा ये, ठीक है। और इस साइड भी वैसे बना लेंगे 3.6। अब देखो, अब तुम स्केल से 45 डिग्री पर इसको बेंड करोगे, कंपास से करना सब प्रोटेक्टर से, ठीक है। ये 45 डिग्री पे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये कितना है 45 डिग्री, ओके। अब ये हो गया बेंट अप बार। ये डिस्टेंस कितनी है L/7, दैट मीन कितना है 3.6 सेंटीमीटर, मतलब 0.72 मीटर। ये कितना है
0.72 मीटर। ओके, अब इसके बाद हमको बनाना है स्टीरअप्स। ठीक है, स्टीरअप्स बनाने के लिए सब देखो क्या करते हैं, पहले एक सेंटर में पॉइंट बनाएंगे। तो ये टोटल पहले देखिए कितना है, 15, 25, 26, 26.4, 13.2। ठीक है, तो यहाँ से 13.2 इसका सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर देखेंगे कहाँ पर रहेगा, एक सेंटर पे बना लेंगे। ठीक है, स्टीरअप्स बनाने के लिए। ओके, अब देखो एज्यूम करेंगे इसके लिए हम, इसमें भी स्पेसिंग दिया ना हुआ है, तो इसके लिए भी एज्यूम क्या करेंगे हम, स्पेसिंग। हमने एज्यूम किया कितना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने एज्यूम किया। तो अब इसको स्पेसिंग को स्केल में बदलेंगे, तो 200 डिवाइड बाय 20, ये तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो मतलब 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक एक सेंटीमीटर पे हम यहाँ से स्टीरअप्स बना लेंगे। अब हम एक एक सेंटीमीटर पे स्पेसिंग बना लिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या है, ये सब स्टीरअप्स। ठीक है, स्टीरअप्स कितने के हैं, 6 mm डाया की। ठीक है, दो स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है, ये हमारा स्पेसिंग है। स्पेसिंग कितना है, सेंटर टू सेंटर 200 mm। ठीक है, और एंकर बार हमने कितने का लिया था, 2 नंबर कितने की है, 12 mm डाया का। ठीक है, और मेन बार हमने कितने लिए, 4 नंबर 20 mm डाया का, और ये हमारी है बेंटम बार। ओके, तो ये हमारा बन गया बीम। अब ये वॉल है, वॉल में देखो, वॉल में जो हैचिंग होती है ना, हैचिंग, ये इन दोनों के बीच में होता है 1 mm का गैप। ठीक है, और इनके बीच में होता है 1 सेंटीमीटर का गैप। ठीक है, तो देखो अभी ये हैचिंग जो करते हैं हम, इसमें ये जो होता है 1 mm होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये जो है 1 mm है। ठीक है, और इनके बीच का जो गैपिंग है वो है 1 सेंटीमीटर, और ये जिस एंगल पे होता है उसको कितने पता है, 45 डिग्री पर होता है ये। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कौन सा, एल सेक्शन। ठीक, ये हमारा बन गया एल सेक्शन। अब हमको बनाना है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हम इस वाले को भी, इस स्केल को भी एज्यूम कर सकते हैं, या फिर कोई और स्केल भी हम मान सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने माना स्केल इसके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, ये मैंने इसके लिए स्केल माना। अब देखो जो उसका बीम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो बीम के क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा, साइड का स्क्वायर शेप दिखेगा, रेक्टेंगल शेप दिखेगा, रेक्टेंगल शेप दिखेगा ना साइड में। लेट्स सपोज ये तुम्हारी बीम है। ठीक है, जब इसको कट करोगे तो इस साइड से देखोगे तो ऐसे रेक्टेंगल पार्ट दिखेगा ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल पार्ट में अब तो ये हो गया विड्थ और ये हो गया डेप्थ। तो विड्थ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो स्केल हमारा है 30 सेंटीमीटर बाई 10, तो ये करेंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर।
और 50 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब विड्थ हमारी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर और डेप्थ हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो हमने कवर कितना एज्यूम किया था 20 mm, ठीक है 20 mm कवर एज्यूम किया था। तो ये 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर को 20 स्केल में करोगे तो 2/10, तो 1/5 मतलब 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 2 mm लेना है। अब 2 mm सब साइड से छोड़ के हम इसका बना लेंगे, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे रीइंफोर्समेंट। तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट बन गया। अब देखो, तो तनन क्षेत्र में कितने रीइंफोर्समेंट थे हमारे 4। एक रीइंफोर्समेंट, ये 2 रीइंफोर्समेंट हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन जोन में एंकर बार कितने थे 2, ठीक है। और ये क्या है स्टीरप्स, स्टीरप्स में 2 लेग्ड स्टीरप्स बनाने को बोला है, ठीक है। ये हुक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे कितने के हैं 4 नंबर, कितने हैं 20 mm डाया के। और ये दोनों कितने के हैं 2 नंबर 12 mm डाया। और इनके बीच का कवर कितना है 20 mm। ये है क्लियर कवर, ओके। और ये स्टीरअप कितने का है, ये है स्टीरअप, वो भी कौन सा है 2 लेग्ड स्टीरअप, ठीक है। 2 लेग्ड स्टीरअप कितने का है 6 mm डाया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा क्रॉस सेक्शन, ओके। तो ये बन गया हमारा क्रॉस सेक्शन और ये बन गया लॉन्गिट्यूडनल, ये बन गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये बन गया हमारा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बता देना, ओके। थैंक यू।